श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, एक बार फिर से एकादशी का बहुत ही विशेष पर्व आ गया है। इस बार की एकादशी बहुत ही शुभ योग लेकर आ रही है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एकादशी के दिन शिवलिंग के सामने किया गया उपाय महादेव को तो प्रसन्न करता ही है और साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रसन्न करता है। एकादशी के दिन आपको सिर्फ एक बेलपत्री का ये ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को समाप्त करके, दरिद्रता और दुर्भाग्य को समाप्त करके सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा कष्ट बहुत ज्यादा है तो उसको समाप्त करेगा, या फिर आप अपने व्यापार में या नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो इन सारी समस्याओं के लिए पूज्य गुरु जी का बताया गया ये उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस महीने की एकादशी अपने आप में शुभ मुहूर्त लेकर आई है, इसलिए आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 उपायों की बात करेंगे। दोनों उपायों में से जो भी उपाय आप कर पाए वो कर लें। ये दोनों ही उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी के पहले उपाय की। देखिए, उपाय बताने से पहले आप लोग एक विशेष बात जान लीजिए जो पूज्य गुरु जी हमेशा कहते रहते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी एकादशी का पर्व पड़ा करे तो आप किसी भी पेड़ पौधे की कोई पत्ती या कोई भी डंडी तोड़ा मत करिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से हमें एकादशी का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। और एकादशी के दिन सुबह उठकर आप एक कार्य जरूर किया करिए कि आप अपने स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी जरूर डाल लिया करें। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र लेते समय आप लोग हमेशा एक बात याद रखा करिए कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, जो डंठल होती है, यानी जो डंडी के आखिर में एक गांठ होती है, उसको आप हटा लिया करें, उसको आप तोड़ दिया करें। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप गांठ सहित बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना कभी भी पूरी नहीं होगी और फिर आप लोग कहेंगे कि ये उपाय सही नहीं है, ये उपाय काम नहीं करता है। इसलिए आप इन दोनों बातों का बहुत ही ध्यान रखा करिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है चावल के दाने। आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी चावल टूटा नहीं होगा, खंडित नहीं होगा, क्योंकि महादेव में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे। तांबे का पात्र अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अन्य किसी भी धातु के पात्र में जल ले सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको इस एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा कि हम हमेशा बताते रहते हैं कि चाहे प्रदोष हो या मासिक शिवरात्रि हो या सोमवार की अष्टमी हो और या फिर एकादशी का पर्व हो, आप सबसे पहले कोशिश किया करिए कि आप प्रदोष काल के समय ही कोई उपाय करें। प्रदोष काल के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव विराजमान होते हैं, इसलिए अगर आप प्रदोष काल के समय उपाय करते हैं तो आपकी वो विशेष मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रदोष काल के बारे में नहीं जानते हैं, उनको जान लेना चाहिए। देखिए, शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप कोशिश किया करिए कि आप जो भी उपाय करें इस प्रदोष काल में ही कर लें। देखिए, अब ये तीनों सामग्री लेकर आप पहुंच गए शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है, यानी अपना फेस कर लेना है। अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो 31 चावल के दाने ले गए हैं उनको एक काम करिएगा, आप अपने घर से थोड़ा सा उसमें दूध डाल के उन्हें गीला कर लीजिएगा। एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालिएगा और उसमें ये 11 चावल के दाने डालकर तुरंत निकाल लीजिएगा। बहुत ज्यादा देर पड़े मत रहने दीजिएगा, नहीं तो फिर ये मुलायम हो जाएंगे। फिर उसके बाद यही चावल के दाने आपको शिवलिंग में समर्पित करने हैं। देखिए, आप एक चावल का दाना अपने हाथ में लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। दूसरा चावल का दाना लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ऐसे आपको 31 चावल के दाने एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप अपने घर से एक कटोरी ले जा सकते हैं और उस कटोरी में एक एक चावल ये डालते जाएंगे।
एक चावल अपने हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस कटोरी में डाल दीजिए। ऐसे ही दूसरा लीजिए, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और इस कटोरी में डाल दीजिए। पूरे 31 चावल के दाने ऐसे ही आपको कटोरी में डाल देना है। फिर कटोरी से एक साथ शिवलिंग के ऊपर रख देना है, यानी समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं ये काम आपको तब करना है जब शिवालय में भीड़ है। अब ये 31 चावल समर्पित करने के बाद आपको एक बेलपत्र जो लेकर आप आए हैं उसको इन्हीं 31 चावल के दानों के ऊपर समर्पित कर देंगे। अगर चावल शिवलिंग के नीचे गिर गए हैं तो फिर आप ऐसे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी तरफ का जो हिस्सा होगा वो शिवलिंग में स्पर्श करेगा। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको अपनी वो विशेष मनोकामना महादेव से जरूर बोल देनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, अगर आप ये उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या व्यापार के लिए कर रहे हैं या नौकरी के लिए कर रहे हैं या किसी भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको मनोकामना बोल देनी है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको इसी बेलपत्र के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देंगे। देखिए, आपको जल इतने धीरे समर्पित करना है कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोल लें। इसके बाद आप शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से अपनी उसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बोल दीजिए। देखिए, एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप रोज रोज कोई उपाय कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन जब भी कोई ऐसी तिथि पड़े तो आप ये उपाय जरूर किया करें। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी के दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये उपाय बहुत ही छोटा है और आप में से सभी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक की जरूरत पड़ेगी और शुद्ध देसी घी की जरूरत पड़ेगी। आप इस दीपक में शुद्ध देसी घी डाल सकते हैं। देखिए, आप दीपक चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं और या फिर आप अपने घर पर आटा मारकर उसका दीपक बना सकते हैं। जब आप अपने घर पर आटा मारकर दीपक बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि नमक या अन्य कोई भी सामग्री आप आटे के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें आपको एक लंबी रुई की बत्ती लगानी है। अब ये दीपक आपको लेकर कल एकादशी के दिन पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए, बेलपत्र का पेड़ जो होता है वो महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है क्योंकि ये हमारी माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होता है। इसलिए बेलपत्र के नीचे किया गया कोई भी उपाय महादेव को बहुत ही जल्द प्रसन्न करता है। ये दीपक आप शाम के समय ही बेलपत्र के पास लेकर जाएंगे। शाम को जब सूर्यास्त होने का समय हो या जब सूर्यास्त हो गया है उसके आसपास ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि घर से कुछ चावल के दाने आप अपने हाथ में ले लीजिएगा। उन चावल के दानों को बेलपत्र के पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा और फिर उन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको ये दीपक रख देना है। दीपक रखने के बाद इसको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, आप लोग जब भी दीपक प्रज्वलित करिए या बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलिए तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आपका मुख पेड़ की तरफ होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही बैठकर कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि सोमवार के दिन शाम के समय अगर हम लोग एक दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाना शुरू करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में अगर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, तो ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जरूर से जरूर धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको इस एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।